नाज़र साहब, आप अक्सर जिक्र किया करते हैं तहत लफ्ज़ का, तो हमें बताइए कि तहत लफ्ज़ है क्या? तहत लफ्ज़ समझाने के लिए और बताने के लिए इस वक्त ना तो सांस मेरा बवजूद साथ दे रहा है, ना ही आवाज़। बहुत दिन हो गए थे अपने देखने वालों के लिए कुछ बनाया नहीं था, कुछ पेश नहीं किया था, तो कोशिश करता हूँ कि समझा दूँ इस नज़्म के तहत भी। बहरहाल इतना कहूँगा कि लफ्ज़ जो है वो अदायगी से पहले एहतमाम चाहता है। लिखने वाले ने उसे जिस भी कैफियत में लिखा होगा वो आपको तो नहीं मालूम कि क्या कैफियत थी, लेकिन जो उसका उस लफ्ज़ का तक़द्दुस है, उसकी जो कैफियत है, वो आप अपनी आवाज़ के ज़ेरो बम से अगर वो पूरी उस लफ्ज़ की शक्ल को आप सौती तौर पे लोगों तक पहुंचाते हैं तो वो किसी हद तक आप कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस आवाज़ को आपने ऊंचा कर लिया, कहीं पे एकदम से गिरा दिया और हाथों को यूं यूं कर लिया, और ऐसा नहीं होता। बहरहाल ये लंबी बात है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। फैज़ साहब की एक नज़्म दिल के करीब है, मैं आपकी नज़र करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि इसमें किसी तरह से मैं अपनी इस बात को समझा सकूँ। कहते हैं कि देखने की तो किसे ताब है लेकिन अब तक, देखने की तो किसे ताब है लेकिन अब तक, जब भी उस राह से गुजरो तो किसी दुख की कसक टोकती है कि वो दरवाज़ा खुला है अब भी, टोकती है कि वो दरवाज़ा खुला है अब भी, और उस सहन में हर सू यूं ही पहले की तरह फर्श नौमीदी दीदार बिछा है अब भी। और कहीं याद किसी दिलज़दा बच्चे की तरह हाथ फैलाए हुए बैठी है फरियाद कुना। दिल ये कहता है दिल ये कहता है कहीं और चले जाएं जहां कोई दरवाज़ा अबस वाह हो न बेकार कोई याद फरियाद का कशकोल लिए बैठी हो, महरम हसरत दीदार हो दीवार कोई, ना कोई साया गुल। फैज़ साहब की इस नज़्म का ये मिसरा जो है ना, ना कोई साया गुल हिजरत गुल से वीरा, ना कोई साया गुल हिजरत गुल से वीरा। ये भी कर देखा है, ये भी कर देखा है 100 बार के जब राहों में देश परदेश की बेमहर गुजर गाहों में काफिले कामत व रुखसार व लबो गेसू के पर्दाए चश्म पे यूं उतरे, पर्दाए चश्म पे यूं उतरे हैं बेसूरत व रंग, जिस तरह बंद दरीचों पे गिरे बारिश संग। और दिल कहता है हर बार, और दिल कहता है हर बार चलो लौट चलो, इससे पहले कि वहां जाएं तो ये दुख भी ना हो, ये निशानी कि वो दरवाज़ा खुला है अब भी, और उस सहन में हर सू यूं ही पहले की तरह फर्श नौमीदी दीदार बिछा है अब भी।